अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार और मेरे साथ हैं उमर। प्रोग्राम शुरू हो गया है। आप हमेशा इस तरह करते हैं, जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है आप मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। आई एम रियली सॉरी। मैं रोशन पाकिस्तान में मैं हूं आपके साथ उमर इम्तियाज़। तैयबा, मैं एक वीडियो आज मैंने बनाई थी तो मैं उसको ज़रा अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नजर आ रहा है कि आपको सोशल मीडिया का बुखार चढ़ गया है बहुत ज़्यादा। आजकल सबको चढ़ा हुआ है और सभी जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं हम कुछ भी करें ना तो उनको लोगों के सामने जो है वो उसको पोर्ट्रे ज़रूर करें, लोगों को दिखाएं ज़रूर कि हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजार रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है या अच्छा, आपको लगता है कि आपकी जो प्राइवेसी है वो दूसरों जो है जाहिर है दूसरे देखेंगे वो वीडियोस को, आपकी प्राइवेट लाइफ है, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपकी प्राइवेसी जो है वो इस तरह से वायलेट हो जाएगी? ये एक पॉइंट आपने काफ़ी ऑथेंटिक जो है वो रेस किया है कि हम लोग जो है वो हर चीज़ अपनी जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और जो आपका प्राइवेट प्रेमिसेस होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, हम उसके अंदर भी दूसरों की दखल अंदाजी जो है वो गवारा कर रहे होते हैं। वैसे अगर हमें वैसे मैं बैठा हूँगा ना, मैं कुछ कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ कहेंगी, मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन मैं खुद उस अपने जो है वो किए हुए को जब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगा ना तो वो 200-250 लोग जब तक नहीं देखें वो सुकून नहीं आएगा कि आज मेरा स्टेटस इसने नहीं देखा, आज मेरा स्टेटस इसने नहीं देखा। तो ये सोशल मीडिया एप्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही लोगों को नफसियाती मरीज बनाती जा रही हैं। लोग जो हैं वो बिल्कुल उम्र जैसे अच्छे खासे सेंसिबल लोग जो हैं वो इस बुखार में मुब्तला हो चुके हैं और उनको हर वक्त यही होता है कि बस जी हम पिक्चर्स लें अपनी और सोशल मीडिया पर कब हम अपलोड करेंगे और कब लोग हमें देखेंगे, हमें प्रेज करेंगे। अच्छा, ये ज्यादातर लोग उम्र फेम के लिए यूज करते हैं क्या? बेसिकली सेटिस्फैक्शन का बहुत सी ऐसी एप्स हैं कि जिसको फेम लेने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। अभी रिसेंटली कुछ एप्स को बंद भी किया गया पीटीए की जानिब से, जहाँ पे नाजेबा मवाद जो है वो गैर अखलाकी मवाद जो है वो शेयर होता है। ये काफ़ी पॉइंट है जो रेज होना चाहिए कि जहां हम इस चीज़ से फ़ायदा ले सकते हैं वहीं हम इससे जो है वो बुराई की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं, नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा परवान चढ़ रही है। बहुत से ऐसे लोग उमर जो अपनी गैर अखलाकी वीडियोस और बहुत सा ऐसा मवाद अपलोड करते हैं। टिकटॉक जैसे ऐप है, बहुत सारी ऐप्स हैं ऐसी जिन पर वो वीडियोस या पिक्चर्स अपलोड करते हैं और बाद में मतलब बहुत सारा रिश्तों का भी एहतराम इसमें जो है वो खत्म होता जा रहा है। भाई बाप के साथ वीडियोस अपलोड हो रही हैं, बहन के साथ अपलोड हो रही हैं, कोई गाना चल रहा है, कपल बन गए हैं, तो वो बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है। देख के अजीब लगता है, बड़ा बहुत गुस्सा भी आता है समटाइम्स के लोगों में वो जो एक रिश्तों का तकद्दुस था वो पामाल हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं? इखलाकी तौर पे एथिकली भी गलत है ये चीज और देखने में तो वैसे ही गलत लगती है। एक तैश सा आता है कि लोग, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो किस राह पर जा रही है। अच्छा, ये तो हमने बात की ना जो हम खुद करते हैं अपने एक्शन रिएक्शन से। एक और इस बात का पहलू भी ये है कि जो लोग आपकी प्राइवेट प्रेमिसेस के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, कोई आपकी चीज वायरल कर देते हैं, कोई फोटो कोई वीडियो, उस चीज को कैसे टैकल करना चाहिए, ये भी एक काफी बड़ा सवाल है। अभी भी रिसेंटली कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं इस्लामाबाद से रिलेटेड, तो वज़ीर आज़म साहब ने उसका आज खुद नोटिस लिया है और ये तो बहुत अच्छी बड़ी पॉजिटिव बात है कि हमारे मुल्क में अभी भी कवानीन मौजूद हैं ऐसे लोगों के लिए जो जिनके खिलाफ इस तरह के एक्शंस होते हैं। उमर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जहाँ पे फ़वाइद हैं वहाँ नुकसानात भी बहुत हैं, फ़ायदे भी बहुत हैं। हम लोग अगर उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें, पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो यकीनन उसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। लेकिन अगर हम उसको महज फेम के लिए या अपनी ज़ाती सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो फिर उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। कि अब दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है इस इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। हम लोग जो है वो पलक झपकने में अंदाज़ा लगा लेते हैं, पता लग जाता है कि यहाँ बैठे में अमेरिका में क्या हो रहा है, बिल्कुल लंदन में क्या हो रहा है। ये विद दिस है, ये सोशल मीडिया की वजह से है, इंटरनेट की वजह से है और इसको लिंक्ड अगर हम कर देना तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सहल बन चुकी है। अब जो है हमने कहीं जाना है तो हमारे पास जो है वो गूगल का मैप होता है, हम मैप को देखकर कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। पॉजिटिव वे में इस्तेमाल इसका ये है ना, हम कोई अच्छी बात शेयर कर सकते हैं जिससे जो है वो लोग एंगेज हो जाते हैं। हम कोई अच्छी फोटो शेयर करें, हम कुछ ऐसे लोगों की मदद के लिए जो है वो अवेयरनेस कैंपेन चलाएं जिससे उसकी मदद हो सकती है, तो व्हाई नॉट, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर हम पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो यकीनन दायरा उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। प्राइवेसी पॉलिसीज़ के हवाले से मैं सोच रही थी कि हमारी जो डेटा है जो हम अपलोड करते हैं इस तरह की ऐप्स पर, अब इस चीज़ की क्या गारंटी है कि हमारा जो डेटा है वो
प्राइवेट रहेगा, वो उसकी कोई वॉलेशन नहीं होगी, या कोई भी शख्स जो है हमारे उस डाटा को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। क्या हमारे मुल्क में इस हवाले से भी कोई कवानीन मौजूद हैं? हम एक्सपर्ट से भी इसके बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब हम कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं तो ऐप के स्टार्ट में ही वो ऐप आपसे परमिशन मांगती है, आपकी फोन लॉक को असेस करने यही मामला डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं सवेरा शामी साहिबा जी। मैम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में हमारा जो आज का मौजू है वो सोशल मीडिया के हवाले से ही है, और हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो कवानीन बनाए गए हैं, जो हमारे मसाइल आजकल चल रहे हैं कि कोई प्राइवेसी नहीं है, हर चीज़ जो है वो ओपनली इस तरह से अपलोड कर लेते हैं। अब क्या गारंटी है कि हमारी वो चीज़ें प्राइवेट रहेंगी, और क्या कवानीन बनाए गए हैं अगर कोई हमारे उन तस्वीर को या उन वीडियोज़ को किसी गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, क्या कवानीन बनाए गए हैं हुकूमत की जानिब से इस हवाले से? अच्छा देखिए, मैं कुछ चीज़ें तो जो है मैं आप सब यहाँ, जैसे आप भी बात कर रहे थे प्राइवेसी इश्यूज के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, तो एक बात तो मैं कहती हूँ, जैसे भी आपके साथी हैं उन्होंने कहा कि भाई हम पहले एक फॉर्म जो है उस पर अग्री करते हैं, हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानते हैं, और फिर हम उस पर आगे जो है हमें उसकी एक्सेस मिलती है और हम उस पर काम शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है हम में से मेजॉरिटी जो है वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को सिर्फ पढ़ना भी गवारा नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हम अपने काम पे चले जाते हैं। जो हमने करना होता है हम शुरू कर देते हैं। मसला ये कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे जा ही नहीं पाते। तो फिर आपको ये होता है कि अपना काम पूरा किया जाए, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को आज तक मेरा तो ये ख्याल है जाती कि 1% भी किसी ने कभी नहीं पढ़ा होगा कि हमसे वो किस किस चीज की इजाजत मांग रहे हैं। बिल्कुल सही। दूसरा जो बड़ा मसला वो ये है कि कवानीन मौजूद है, जैसे आपने भी कहा कि जी हमें कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, हमें कोई उसके ऊपर हमारे साथ गलत बयानी हो जाती है, या हमारे साथ कुछ गलत होता है उनकी रोशनी में, तो साइबर क्राइम के जो लॉज हैं या साइबर जो आप है उसमें जाके विंग में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, आप ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमारे यहाँ अवेयरनेस का फुकदान मौजूद है। लोगों को ये नहीं पता कि भाई हमने किस तरह करना है। फिर सिस्टम का डर इतना है हमारे अंदर कि हमें लगता है कि हम इस काम में लग गए तो पता नहीं कितना अरसा लग जाएगा, हमें क्या क्या देना पड़ जाएगा, हमारी को सुनवाई होगी कि नहीं होगी, कोई एक्शन होगा नहीं होगा। तो सिस्टम पे जो ट्रस्ट है ना वो भी उस तरह से नहीं है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि पहले तो ये एक अवेयरनेस देनी जरूरी है कि टर्म्स एंड कंडीशंस, और दूसरा आप जो कुकीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके रेपरकशंस क्या होते हैं, बाकी आपकी चीजें हैं उसको क्या है। तो इसके लिए एक मुकम्मल अवेयरनेस हमारी जो जनरेशन है या जो लोग भी इसको यूज करते हैं उनको होना जरूरी है। अच्छा सवेरा, लेकिन हम इस चीज के ऊपर ना गौर नहीं करते। आपने बात की प्राइवेसी, मेरा अपना जाती ख्याल, ये मेरा अपना ओपिनियन है, जरूरी है हर कोई से एग्री भी करे, बट द मोमेंट आप कोई भी चीज जब सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, आप उसको जितना मर्जी प्राइवेट कह लें वो पब्लिक ही है। आप अपना कहेंगे जी मैंने फ्रेंड्स को दी थी, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड हूँ, मैंने किसी और को नहीं, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेंगे, बहरहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं। आप सोचते हैं, आप कहते हैं कि जी वो तो हमारे सामने आ गया, हमने सर्च किया, आपको उसके ऊपर ईमेल्स आना शुरू हुई। तो ये सारी चीजें जो है ना पढ़ने की और इनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। सवेरा, यहाँ पे ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि हम लोग जो है वो बगैर देखे ही सब कुछ कर देते हैं, अब मुझे ये बताइएगा किस तरह से इसको जो है वो इसके अंदर फ़र्क महसूस करना चाहिए। आए दिन हम देखते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ लिंक्स आते हैं, और जिसको जो है वो कहा जाता है मुख्तलिफ नौइयत का होता है वो, कि आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल फ़ोन मिलेगा। कभी कभी तो बहुत ऑथेंटिक साइट्स की तरफ से भी ऐसा मामला हो रहा होता है। तो इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें, हमें किस तरह से जो है वो अंदाज़ा हो सकता है कि इधर ये ऑथेंटिक है या कि ये ऑथेंटिक नहीं है, इसकी ऑथेंटिसिटी में के बारे में बताइए, किस तरह से हम इसके डिफ़र कर सकते हैं। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरा तो ये ख्याल है कि पहली जो चीज़ है ना वो कॉमन सेंस है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसमें हमें जिसको अप्लाई करना चाहिए। बाकी सारी बातें और डिफरेंशिएशन और चीजें बहुत बाद में आनी चाहिए। सही। आपको पहले अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करें ना, कि कोई आपको या ये चीज फॉरवर्ड करने से या खोल लेने से कोई ऐसा फायदा हासिल हो सकता है।
ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपको दिन में बैठे बिठाए जो है ना वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा मतलब देगी। अगर आपको KFC की उससे तरफ से फायदा आ होगा। रहा है कि आपको बर्गर मिलेगा तो लोग तो उसको बाकायदा तौर पे शेयर कर रहे होते हैं, बाकायदा सेंसिबल लोग मुझे शेयर आ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कोई ईमेल एड्रेस के अंदर, कोई जो है वो वेबसाइट एड्रेस के अंदर, उससे देख के उसको पढ़ के कोई हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गलत है या इसको हमने स्कैम है, नहीं ओपन करना है इसको? हम देख के कर सकते हैं, बट जो ये आपको ये चाहिए कि फिर आप उसकी ऑथेंटिसिटी को ना पहले चेक करें, आप उसको गूगल करें या आप उसको शेयर करने से पहले थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करें। Point. आप जो जिसका मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हैं बगैर सोचे समझे आप उस कंपनी को राब्ता कर लें। लेकिन ये कहना कि जी व्हाट्सएप के थ्रू आपको पता चल जाएगा, वो थोड़े अरसे के बाद रिबाटल आ जाता है, क्या 2 दिन के अंदर अंदर आपको उससे पता चल जाता है। बट उसके अंदर आप कहेंगे भाई लिंक में या चीजों में हमें पता चलेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, वो जरा टेक्निकल आपके लिए ज्यादा हो जाता है। बट बेहतर ये है कोई भी चीज, नहीं सिर्फ KFC या ये चीजें नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप शेयर कर रहे हैं तो आप उसके बढ़ावे में हिस्सेदार बन रहे हैं। तो उसको शेयर करने से पहले कम से कम आपको ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप उसको वेरीफाई करें, और अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो आप उसको शेयर ना करें। मैं आपको एक जाती मिसाल अगर मैं दूं, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, चीजें होती हैं, सारा कुछ है। एक किसी ने पोस्ट शेयर की जो थोड़ी पर्सनल थी। मैंने उस खातून से कहा, मैंने कहा कि आपके पास इस पोस्ट का कोई सबूत मौजूद है जो आपने की है? तो उसने मुझे कहा सॉरी मैम, मैंने तो बगैर पढ़े कर दी। तो जब हमारा रवैया ये होगा तो फिर आपका ख्याल है कि कोई हमें टेक्निकली उसकी साइड देखेगा? हम तो अपने नजरियात पे जीने वाले लोग हैं ना। हमें जो लोग अच्छे लगते हैं, हमें जो चीज अच्छी लगती है, हम उसकी चीज पे यकीन लाते हैं, हम उस पे अंधाधुंध एतमाद भी करते हैं और बगैर सोचे समझे हम उसको फॉरवर्ड भी कर देते हैं। हम एक सेकंड ये नहीं लगाते कि ये सच होगा या झूठ होगा। तो लेकिन इस मामले में मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि यूनिवर्सिटीज का रोल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने बताया कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से एसोसिएटेड हैं, वहाँ जाहिर है बहुत स्टूडेंट्स भी हैं। वहाँ पर हमारे ये जो सोशल मीडिया है, यंगस्टर्स पे बहुत ज़्यादा एक बुखार आजकल चढ़ गया है कि हमने फेम हासिल करना है। बेसिक रीज़न क्या है स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ जो है राग़िब हो रहे हैं? क्या रीज़न क्या है, उनके दिमागों में क्या चल रहा है? और इसके अलावा हमारे जो कल्चर और सोसाइटी को चेंज करने में सोशल मीडिया कितना मावन साबित हुआ है? देखो, एक बात तो ये कि ये सोशल मीडिया नहीं, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आया था ना प्रिंट के बाद, और एकदम बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी और बहुत आपने इकोनॉमिकली लोगों को बहुत फायदा होना शुरू हो गया था। पैकेजेस बहुत हाई थे एंकर्स के, जर्नलिस्ट के, तो उनको लगा कि एकदम ये तो कोई नई चीज आ गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी लोग ऐसे ही जाने के लिए बेताब और बेचैन होते थे। और हमारे यहाँ 90% जो लोग आते थे वो सोचते थे कि हमने एंकर बनना है, क्योंकि हमने पैसे कमाने हैं। अभी भी ऐसा ही है, बट उसको बहुत अब ये ज्यादा लोगों को लगता है कि जैसे बहुत आसान हो गया एंकर बनना। हाँ, एंकर बनना तो बस अभी आसान है ना कि आपने माइक उठाया, आप कैमरे के आगे आगे और जो आपका दिल की आप बोलते चले गए और आप एंकर हो गए। आपने दिल की बात कर दी है, कमाल हो गए। आप वायरल हो गए तो आप कमाल हो गए दुनिया में। तो मसला ये है कि वो जो एक ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, और अब जो सोशल मीडिया है ना उसने चूंकि एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान कर दी, टेक्निकलिटीज बहुत जो है ना कम हो गई। अब आप एक मोबाइल फोन उठाएं, आप जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर लें, आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग अब आपको बड़ी कन्वीनियंटली अपने फोन में अवेलेबल है, आप उसको चैनल बनाए अपलोड कर लें। जिसकी जितने रिसोर्सेज जिसके पास हैं वो उन रिसोर्सेज में हम कर सकता है ना आसानी से। तो लोगों को ये गलत फहमी पैदा हो गई कि भाई ये सोशल मीडिया से पैसे कमाना बड़ा आसान है, जो कि कुछ केसेस में बड़ा साबित भी हुआ कि जैसे वो पार्टी हो रही है, जैसे और बहुत सारी ऐसी चीजें, इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये चीजें हैं। तो लोगों को ये लगता है कि पैसा कमाना जो है ना सोशल मीडिया से वो आसान तरीन काम है, हालांकि इतना आसान वहां पे भी नहीं है। बहुत सी टेक्निकल चीजें जो है वहाँ पे मौजूद हैं, आपको जिनको पढ़ना है, समझना है। फिर दूसरा जो मुझे ये लगा कि जो रोल जहाँ लैक कर गया, क्योंकि हमने शायद उसकी अहमियत को उस वक्त महसूस नहीं किया जब जरूरत थी यूनिवर्सिटीज में कि फौरी तौर को पढ़ाया जाता, बच्चों को बताया जाता, सही सिम पे लगाया जाता। अब हम शुरू कर रहे हैं, हमारे पास मास्टर्स ऑफ डिजिटल मीडिया शुरू हो रहा है, सॉरी बैचलर्स इस साल इंशाल्लाह। लेकिन ये कि कहीं ना कहीं हम वहां पे भी हमारा है ना, हमसे वक्त होता ही कि हम जिस तरह से हमें जो कहते हैं ना टाइम से पहले, वक्त से पहले अपने स्टूडेंट्स को इक्विप करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। शायद बहुत सारी वजूहात है उसके पीछे भी। तो एक मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। दूसरा आपने बात की इन्फ्लुएंसर्स की और सोशल चेंज की,
तो आपको ये पता होगा कि दुनिया भर में अब ये रिसर्चेस हो रही हैं कि एक जमाने में हमारे माशरे में इन्फ्लुएंसर्स होते थे जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो दानिश्वर होते थे और जिनकी बात में वजन होता था। अब वक्त के साथ इन्फ्लुएंसर्स हुए जो टिकटॉकर हैं, इन्फ्लुएंसर्स वो जो यूट्यूबर्स हैं। तो दुनिया में तो ये रिसर्च हो रही है बताया कि इन इन्फ्लुएंसर्स के बाद हमारी सोसाइटी किस तरफ जाएगी, हम किस तरह, और ये कोई चेंज एक दिन में नहीं आया, मीडिया को करते करते को 15-20 साल का प्रोसेस है इसके पीछे। ये एक दिन में आपके ओवरनाइट चेंज हो गया सारा कुछ, तो ऐसा नहीं हुआ। हम बहुत फिर हम लीनियंट हो गए और अब इम्यून हो गए। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया। सवेरा हमारे साथ थी और हमें बता रही थी कि किस तरह से जो है वो हमने अपनी ज़िंदगियों को बदल दिया है। हम खुद जो है वो इस चीज़ को जो है वो माइनस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। जब हमें कोई चीज़ मिल रही होती है तो जब कोई चीज़ हम ऐप डाउनलोड कर रहे होते हैं, हमने उसको खुद डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल हमने उमर, पढ़ना आपने है देखा उसको। होगा कि हमारे फैमिली सिस्टम को भी खत्म कर दिया है सोशल मीडिया की वजह से। हमारा जो वक्त था फैमिली के साथ गुजरता हम था, ज्यादा टाइम ना मोबाइल यूज मोबाइल को करते देते हैं हैं। कि हम अपने स्क्रीन टाइम बड़ों बहुत को- ज्यादा हो जिस गया तरह अभी फोन लाइन पे भी बात हो रही थी, इन्फ्लुएंसर हमने गलत लोगों को चुन लिया, टिकटॉकर हो गया, यूट्यूबर हो गया, बड़ों की बात तो हम सुनते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही इधर है। से निकलेंगे तो कुछ सुनेंगे ना, उनको टाइम ऐसे ही है। और फिर इसके साथ साथ जो बड़ों का एक एहतराम था वो खत्म होता जा रहा है। हम लोग अपने ही बड़ों के साथ जिनसे हम डरा करते थे उनके साथ अब बच्चे जो हैं वो खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं, फनी वीडियोस बना रहे हैं। इवन मैंने देखा है इतनी वल्गर वीडियोस भी होती हैं, ज़ुमाइनी फिक्रे उसमें होते हैं, और वो बड़ा एक अजीब लगता है कि हमारी नई नस्ल कहाँ जा मैं रही आपको है। अभी की मिसाल दे देता हूँ। जब मोबाइल में गुम होया था ना बंदे को बिल्कुल पता नहीं लग रहा होता मेरे मतलब के आसपास क्या हो रहा है। अभी आपने शुरू कर दिया था, मैं मोबाइल में गुम था अपनी वीडियो शेयर करने में। ये रिसेंट की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम लोग जो है वो बहुत दूर जा चुके हैं बिल्कुल ऐसे ही हकीकत है। से। हकीकत से भी दूर जा चुके हैं, और इसके साथ साथ हमें इसकी जो नुकसानात हैं उनको भी देखना है कि हम बहुत बुरी तरह फंस भी सकते हैं। अगर हमारी जो प्राइवेट डाटा है वो अगर लीक हो जाए और कोई भी शख्स हमें किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू कर दे तो हम क्या करेंगे? कवानीन मौजूद हैं, उसके लिए है, लेकिन हिम्मत अवेयरनेस उसके लिए हिम्मत होना चाहिए, बहुत और सख्त हिम्मत सजा चाहिए मिलती है है। इस तरह का कदम उठाने के लिए, इस तरह का स्टेप लेने के लिए। जब आप इस अपने साथ हुई ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको हिम्मत की जरूरत यहाँ पर होती एक बात ऐड करना चाहूँ, जिसना पहले भी जिक्र किया, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद एक इनिशिएटिव लिया, जो एक मामला इस्लामाबाद में चल रहा है। अब हर मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात हो रही है उस मामले के बारे में। तो अब वज़ीर-ए-आज़म ने मिसाल कायम की है इस बात के बारे में कि अगर मैं इस पे स्टेप फॉरवर्ड कर सकता हूँ, सरकार की मुद्दत पे मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ इस किस्म की कोई ज्यादती है तो आप जरूर सामने जाएं, पढ़े लिखे हैं, सबको अवेयरनेस है, जाके तलाश करें। गूगल इसलिए होता है, आप इसमें पॉजिटिव चीज भी देख सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। जहाँ पे सोशल मीडिया के फवायद हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। हमें फवायद को भी देखना है और ये आपने तय करना है, हम सब ने मिलकर तय करना है कि हमें इसका यूज किस तरह से करना है। अगर उसका यूजेज पॉजिटिव होगा तो यकीनन हमें उसके फवायद होंगे। और इसके साथ साथ ही हम जो है अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इसी पॉजिटिव नोट पर आज कि टाइम का हमें बिल्कुल पता नहीं लगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल एक मीडिया पे बात कर रहे थे, basically इतना ज्यादा वो इंटरेस्टिंग friendly था था ना? और फ्रेंडली था कि हमें पता भी नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया फिर हमारा। सवेरा ने काफी अच्छे तरीके से इसको जो है वो बिल्कुल। हैंडल किया। जो हमारे सवालात थे उनको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जवाबात भी हमारे तक मौसूल हुए। उम्मीद है कि आपको भी फायदा हुआ होगा ये प्रोग्राम देख के। बिल्कुल, इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।